अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पिछले दिनों अयूब खां के सुनहरी दौर के हवाले से एक आर्टिकल पढ़ने का मौका मिला। लिखने वाले ने अयूब खान के दौर में मुल्क की तेज़ी से बढ़ती माशी और इक्तसादी तरक्की का जिक्र तो किया, मगर इस गैर मामूली तरक्की की वजूहात पर रोशनी नहीं डाली। चुनाचे नाजरीन, मैंने सोचा कि इसके पस पर्दा हकाइक पर भी जिक्र हो जाए। वो लिखते हैं, अयूब खां के दौर में पाकिस्तान पर कोई कर्जा नहीं था। पाकिस्तान कर्ज लेने की बजाय कर्ज देने वाले ममालिक में शामिल था। उस दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे मुल्क को 120 मिलियन का तरक्याती कर्जा दिया। अयूब खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो डॉलर 4 रुपए का था और 11 साल बाद जब वो छोड़ कर गए तब भी डॉलर 4 रुपए का ही था। अयूब खान के दौर में एक चीनी वफद पाकिस्तान आया तो हबीब बैंक की इमारत देखकर हैरान रह गया और वो पाकिस्तान से उसका डिज़ाइन लेकर गए। उस दौर में कराची का मुकाबला लंदन और न्यूयॉर्क से किया जाता था। अयूब खां के दौर में सनती तरक्की की शरह पाकिस्तानी तारीख का रिकॉर्ड 9% थी। ये शरह आज के दौर में चीन की है। बेरोजगारी की शरह 3% थी, जो पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन है। जब इनको इक़्तिदार मिला तो कौमी बचत GDP का 2.5 थी। इनके इक़्तिदार में आमद के बाद ये 10.5% पर पहुंच गई। अयूब खान के आमराना दौर में पाकिस्तान की तारीख का पहला सरप्लस बजट पेश किया गया। उस दौर में जनूबी कोरिया ने तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए पाकिस्तान से उसका 5 साला मंसूबा लेकर उस पर अमल किया। इनके दौर में मुल्क भर में बैंकों की तादाद में 5 गुना जबकि अकाउंट होल्डर्स की तादाद में 11 गुना इजाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज ने 1.7 अरब से 5.2 अरब की छलांग लगाई। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 81 से 282 हो गई। पाकिस्तान में गैस मीटर नहीं होते थे और नहायत मामूली सा फिक्स बिल आता था। पाकिस्तान के कौमी इदारे अपनी तरक्की के मेराज पर थे। मसलन PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में किया जाता था। इसके अलावा मंगला डैम और तरबेला डैम की तामीर के साथ साथ कई बड़े और बहुत सारे छोटे डैम बनाए गए, जिससे आज भी मुल्क मुस्तफीद हो रहा है। अयूब खां के दौर में पाकिस्तान के अहम तरीन बैराज, हेडवर्क्स और नहरें बनाई गईं। नहरों की कुल लंबाई 56,073 किलोमीटर तक पहुंचा दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने वाला मुल्क बन गया। नाजरीन, अब आती हूँ इस पस पर्दा हकाइक की जानिब कि आखिर क्या वजह थी कि अभी आज़ाद हुए चंद साल ही हुए थे कि मुल्क ने इतनी तरक्की कर ली कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्जा देने वालों में शुमार होने लगा। 11 साल तक डॉलर की कीमत 4 रुपये ही रही। और वो सरप्लस बजट किसने पेश किया था? और मुल्क की तरक्की दूसरे ममालिक के लिए इतनी हैरान कुन थी कि जनूबी कोरिया को अपने मुल्क की तरक्की के लिए पाकिस्तान से 5 साला मंसूबा लेकर अमल करना पड़ा। तो नाजरीन, हकायक ये हैं कि हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब एक मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात थे। आप आलमी मालियाती अदारों में न सिर्फ कदर की निगाह से देखे जाते थे, बल्कि इन अदारों के आला ओहदों पर भी फाइज रहे। चुनाचे आप वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर और IMF के स्टाफ में बतौर एग्जेक्टिव सेक्रेटरी की खिदमत बजा लाते रहे। मगरबी पाकिस्तान में आप सेक्रेटरी फाइनेंस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात रहे। आपके दस्तखतों से पाकिस्तान की करेंसी नोट भी जारी हुए। सेक्रेटरी फाइनेंस के तौर पर आपने गैर मामूली तौर पर मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए काम किए। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की जोहर शनास नज़र ने आपका इंतखाब किया और पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए आपको डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मुकर्रर किया। इस कमीशन ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए गैर मामूली अहमियत के हामिल तरक्याती मंसूबे शुरू किए। आपने इस कमीशन में खिदमत के दौरान पाकिस्तान की तामीर के लिए जामे 5 साला तरक्याती मंसूबा शुरू किया, जिसके ज़रिए तरबेला डैम, मंगला डैम और इनसे निकलने वाली नहरों के अजीम मंसूबे शुरू हुए, जो आज पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आपकी मिली खिदमात का सिलसिला जनरल याहिया खान के दौर में भी जारी रहा। सदर याहिया ने आपको इक्तिसादी उमूर के लिए अपना मशीर मुकर्रर किया। ये ओहदा वफाकी वजीर के बराबर था। 1971 के दौरान पाकिस्तान की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल इंतहाई दिगरगूं
اور مشکلات کا شکار تھی۔ ان حالات میں آپ نے 1971 اور 72 کا کامیاب وفاقی بجٹ پیش کیا، جو ایک متوازن اور پاکستانی معیشت کو سہارا دینے والا بجٹ تھا۔ یہ آپ کا ایسا کارنامہ تھا جس کو اس وقت کے سیاستدانوں اور دانشوروں نے شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ اس بجٹ کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ عوام کے بوجھ کو کم کرنا اور خود انحصاری کی منزل کی نشاندہی اور عزم تھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب بھٹو دور میں بھی ورلڈ بینک سے منسلک ہو گئے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ایک پاکستانی ماہر اقتصادیات کو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر اور آئی ایم ایف کے سٹاف میں بطور ایگزیکٹو سیکرٹری تعینات کیا گیا۔ اس دوران بھی آپ کو کئی لحاظ سے وطن عزیز کی خدمت کی توفیق ملی اور آپ پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے مفید مشوروں سے نوازتے رہے اور عملی کوششیں بھی کرتے رہے۔ ناظرین، عالمی مالیاتی اداروں سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان کے لیے کئی مواقع پر آپ کو اہم خدمات کرنے کی بھی توفیق ملی۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب نے ساری عمر ملک و قوم کی خدمت میں صرف کر دی اور اپنی خداداد صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ذریعہ نہ صرف ملک کے اندر رہ کر پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں، بلکہ بیرون ملک رہ کر بھی اپنے وطن کا نام روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے فیض کو جاری رکھے۔ ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ، ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ ناظرین، آخر میں مجھے یہ بات بہت دکھ سے کہنا پڑ رہی ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے عاطف میاں کے ذریعے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کا موقع مہیا کیا، مگر بدقسمت قوم نے اسے ٹھکرا دیا۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔